हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और ठंड में अच्छे से मैनेज कर रहे होंगे और एक्सरसाइज भी चालू रखे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि कमेंट में आप लोग टाइटनेस के बारे में बोलते रहते हैं कि मसल टाइट होता है, जो अकड़न होता है, फुट ड्रॉप होता है। फुट ड्रॉप के लिए एक्सरसाइज पूछते हैं और ये घुटना लॉक करने के लिए एक्सरसाइज पूछते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में तो हम बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, आप पीछे का वीडियो भी देख सकते हैं और वैसे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे वीडियो का। तो दोस्तों, अकड़न के लिए बता दें कि देखिए, अकड़न जो है वो तब तक नहीं जाएगी जब तक कि आपके मसल में ताकत नहीं आ जाएगा। मसल जो कमजोर है, मसल में जैसे जैसे ताकत आते जाएगा वैसे वैसे अकड़न जो है सो ठीक होता चला जाएगा। अगर ज्यादा परेशानी होता है, दर्द है या अकड़न है, तो उसके लिए टेबलेट ले लीजिए, कोई दवा लीजिए। नहीं, अगर कम है तो उस समस्या को झेलना पड़ेगा। खास करके जो इनकम्प्लीट इंजरी है उनको ये परेशानी तो सब रहता ही है और जब तक कि मांस में ताकत नहीं आ जाता तब तक ये परेशान करता है। अपने आप ठीक हो जाता है जब हमारा ताकत, जब मांस को जितना चाहिए उतना यदि आ गया, कसावट और ताकत, तो वो अपने आप ठीक हो जाता है। अकड़न, जकड़न या झटका जो भी है। और अभी ठंड का समय है तो गर्मी में ये कम परेशान करता है, लेकिन ठंड में अभी जैसे हमारा है तो हमारा भी अभी सुबह होते होते लगभग जब भोर का टाइम होता है 3 बजे 4 बजे, उस टाइम में जाकर के ऐसा लगता है जैसे पैर सीधा ही नहीं हो रहा है, जैसे मांस टाइट हो गया हो। अगर पैर मोड़ करके सोए हैं तो जैसा लगता है कि मुड़ा ही रह गया है, पैर सीधा नहीं होता है, इस टाइप का हो जाता है। तो एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद जाकर के वो ढीला होता है। तो अब ये गर्मी रहेगी तो गर्मी में ये नहीं होता है समस्या। इनकम्प्लीट इंजरी है जिनको, या जिनका कंप्लीट भी है और उनका अगर थोड़ा भी मान लीजिए एक्टिविटी आ गया है तो उनको भी ये परेशान करेगा। ये रहेगा ही, ये जाने वाला नहीं है, क्योंकि जब इसका एक ही इलाज है कि जब तक ताकत मसल में नहीं आएगा तब तक ये परेशान करेगा। नस में ब्लॉकेज है, कहीं कहीं नस सूख जाता है, इसके लिए होता है। अब दोस्तों, रहा घुटना लॉक होने का एक्सरसाइज। घुटना जो लॉक होता है तो हम वैसे इसका डॉक्टर नहीं है या हमको कोई इसके बारे में कोई पढ़ाई नहीं की है जो हमारा कोई बहुत ज्यादा नॉलेज होगा या हम ज्यादा जानते हैं। हम एक पेशेंट हैं आप ही के जैसा, लेकिन जो हमारा अनुभव है उसके अनुसार हम बताते हैं, क्योंकि हम इसको भुगत चुके हैं, हम भी इसको भोग चुके हैं। मेरा एक पैर सही था, एक पैर हमारा धरती पर टिकता था और दूसरा पैर था वो घुटना हमारा मुड़ जाता था, सीधा नहीं रह पाता था, घुटना ही नहीं मुड़ता था। पहले तो जो हमारा ऐसे करके पैर सो करके ऐसे पैर रखते थे तो ये इस टाइप से नहीं रह पाता था, ये ऐसे गिर जाता था, ये घुटना हमारा गिर जाता था, ऐसे सीधा नहीं रह पाता था। तो इसको हम दोनों घुटना को जोड़ करके और ये कपड़ा से बांध करके, रस्सी गमछा से बांध करके हम इसको खड़ा करके रखते थे और ये वाला एक्सरसाइज जो है सो हम बहुत ज्यादा किए। उसके बाद जाकर के ये धीरे 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 इसको भी लगभग सीधा होने में 1.5 साल 2 साल लग गया। 2-2.5 साल के बाद जाकर के जो अच्छा से रुकने लगा, नहीं तो पैर हमारा कांपता रहता था। तो दोस्तों, अब देखिए, जो खड़ा होने का हम प्रयास करते हैं वो प्रयास तो खड़ा होने का करना ही है, क्योंकि कोशिश ही रंग लाता है, कोशिश नहीं करेंगे तो होगा नहीं। तो वो तो प्रयास करना है, लेकिन खास करके इसमें ये ध्यान रखना है कि हमारा घुटना जो लॉक होता है वो होता कैसे है। इसमें हड्डी का कोई रोल नहीं होता है, ना हमको किसी कमजोरी की वजह, शारीरिक कमजोरी की वजह से होती है, खान पान की कमजोरी। इसमें दोस्तों होता यह है कि हमारा मसल जो है सो कमजोर हो जाता है, लूज हो जाता है, सूख जाता है, इसके कारण ये ऐसा होता है। जो ये सेंसरी कहते हैं कि सेंसरी नर्व होता है, मोटर वेन होता है, मोटर नर्व। तो इसमें किसी का मोटर नर्व, जैसे मेरा मोटर नर्व बहुत हद तक बचा था, सेंसरी नर्व गायब था। किसी में मोटर और सेंसरी दोनों गायब हो जाता है, दोनों इंजरी हो जाता है। तो हमारे घुटने का जो ये मसल है, घुटना से नीचे का, ये इसको मजबूत करने का जरूरत है। ये फुट ड्रॉप के लिए और घुटना लॉक के लिए इसको मजबूत होना बहुत जरूरी है। और ये मजबूत होगा किस एक्सरसाइज से? तो ये एंकल चलाने से, ये एंकल चलाने से, साइकिलिंग करने से ये मजबूत होगा। यही इसका एक्सरसाइज है। देखिए, यही एक्सरसाइज है इसका, एंकल चलाना। ये जितना चला सके, 2000 बार, 3000 बार, 4000 बार, ये
इसको काफ मसल भी बोलते हैं, और भी पता नहीं 2-3 नाम है इसका विज्ञान की भाषा में। तो हम जो जानते हैं वो बता रहे हैं। ये मसल का मजबूत होना बहुत जरूरी है। ये आपको फुट ड्रॉप के लिए भी जरूरी है। जो एड़ी से हम खड़ा होते हैं, या हमारा पंजा जो उंगली है जो जमीन को पकड़ने का काम करता है, ये सब जो होता है ये इसी मसल के ताकत से होता है। सबको यही मसल कंट्रोल करता है। ये एक्सरसाइज इसके लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद घुटना के ऊपर का जो ये जांघ का मसल है, जांघ हमारा, इसको इस तरह से समझिए कि जो हमारा ये जांघ का मसल है, ये मसल जो है सो लॉक होना बहुत जरूरी होता है, मजबूत होना। ये जो हमारा मसल है यही घुटना को लॉक किए हुए है। ये देखिए जो मसल हमारा चल रहा है, इसको ध्यान से देखिए। ये मसल, इसको मजबूत होना बहुत जरूरी है। यही लॉक होने में मदद करता है, और पीछे से ये सपोर्ट करता है। सबसे ज्यादा सपोर्ट ये करता है, और थोड़ा सा मदद ये करता है घुटना को लॉक होने में। तो दोस्तों जो खड़ा होने का हम प्रयास करते हैं, तो उसके साथ साथ दिन भर में अगर 2 बार 3 बार खड़ा होने का प्रयास करते हैं, तो ये एक्सरसाइज अगर जारी रहता है तब वो ज्यादा सफलता मिलता है उसमें। हम खड़ा होने का अभ्यास करते हैं, तो अभ्यास हमारा जारी है, लेकिन उससे हमको सफलता नहीं मिलता है, और काफी टाइम लगता है। घुटना हमारा मुड़ जाता है, तो हम बैलेंस नहीं बना पाते हैं। मसल का कमजोरी है, सेंसेशन नहीं है, मसल कमजोर है, सूख गया है। तो उसके लिए पहले एक्सरसाइज कीजिए। एंकल का एक्सरसाइज ज्यादा से ज्यादा कीजिए। मैं पहले भी हर वीडियो में मैं ये बताता हूँ एंकल के बारे में, कि एंकल का जो एक्सरसाइज है वो बहुत मायने रखता है। एंकल ही उसको काफ मसल को मजबूत करेगा। एंकल आप चल नहीं रहे हैं, चलता है लोग, तो ये एंकल खुद ही मजबूत हो जाता है, ये काफ मसल। और आप चल नहीं रहे हैं, केवल बिस्तर पर हैं, तो आपको पंजे से या एड़ी से कोई एक्टिविटी नहीं होता है, तो ये सूख जाता है, कमजोर हो जाता है। इसलिए आपको एंकल चलाना है, उंगली चलाना है, उंगली खींचना है, और मसाज हो सके तो 2 बार 3 बार मसाज से भी मसल मजबूत होता है। अगर मसाज करने वाला है तो आप मसाज कराइए 3 बार 4 बार। खड़े होने के लिए और घुटना लॉक करने के लिए जो हम कांपते रहते हैं, एक ढंग से सही खड़ा नहीं हो पाते हैं, इधर उधर हमारा शरीर डुलता रहता है, पैर हिलता रहता है, उसके लिए जो एक्सरसाइज है बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। और इसमें कोई जरूरी नहीं है कि जितना एक्सरसाइज देखते हैं और कोई बताता है उतना ही करे, ये जरूरी नहीं है। इसमें जो आप कर सकते हैं वही आप कोई किसी 1-2 एक्सरसाइज पर फोकस कीजिए जो आप कर सकते हैं, उसी पर 1 से 2 या 2-3 एक्सरसाइज चुन लीजिए और उसी पर ध्यान फोकस कीजिए, और उसी को लगातार करते रहिए। जैसे कि हमको एंकल चलाना है, हमको पहले इसको मजबूत करना है काफ मसल को, तो आप उसी पर लग जाइए, पहले उसको मजबूत कर लीजिए, उसके बाद फिर दूसरे पर एक्सरसाइज थोड़ा सब करना है, लेकिन फोकस ज्यादा रहेगा उसी पर, जो हमारा काफ मसल है, एंकल है, उस पर। तो इस टाइप से अगर एक्सरसाइज कीजिएगा तो ये जल्दी इसमें सफलता मिलेगा। और वीडियो में मान लीजिए, या बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो बनता है, उसमें सब लोग अपना अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, और सब लोग बताते हैं एक्सरसाइज के बारे में, तो इसमें भी इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि हम क्या करें नहीं करें। ये तो वो बता रहा है, ये कोई दूसरा अलग बता रहा है, इसका बात कुछ और है, तो उसमें क्या करना है नहीं करना है ये फैसला नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होइए। जो आप कौन सा एक्सरसाइज कर सकते हैं। शरीर हमारा बेड पे लेटा हुआ है, कोई हमको एक्सरसाइज करा दे आकर के, या अगर हम खुद कर सकते हैं तो खुद से करें। तो जो कर सकते हैं वही हमको चुनना है और उसी पर फोकस करना है। फिर से हम कह रहे हैं कि जैसे हमको मान लीजिए कि हमको एंकल का एक्सरसाइज करना है, हमको पहले काफ मसल मजबूत करना है, या घुटना हमारा लॉक नहीं होता है, हमको इस पर फोकस करना है कि हमारा घुटना लॉक हो जाए और हमारा जो नीचे का एक्टिविटी है एंकल का वो हमारा सही हो। जैसे अब पूरा शरीर का एक्सरसाइज, जब बिस्तर पर लेटे हैं तो पूरा शरीर हमारा सीधा पड़ा हुआ है, तो थोड़ा एक्सरसाइज सबके लिए करना है पूरे शरीर का, मान लीजिए 1 घंटा या आधा घंटा, लेकिन हमको मेन फोकस ज्यादा से ज्यादा करने का रखना है कहाँ, तो एंकल पर और घुटना पर। तो इस टाइप से एक्सरसाइज कीजिएगा, इसमें सफलता ज्यादा मिलता है।
खुद से एंकल चलाते हो तो खुद से चलाइए, नहीं खुद से चलता है तो किसी रस्सी के सहारे या कोई कपड़ा के सहारे बांध करके या कोई डंडे के सहारे उसको चलाइए। या परिवार में जो भी आदमी है उनसे कहिए कि हमको एंकल चलाने के लिए। केवल खड़ा होने का प्रयास करेंगे कि हमको आदमी आए और पकड़ कर खड़ा करे, तो उससे नहीं होने वाला है। आपको पहले एक्सरसाइज पर फोकस करना है। हाँ ठीक है, आप प्रयास करते रहिए खड़ा होने का, लेकिन एक्सरसाइज ज्यादा जरूरी है। ये जो हम बताए हैं ये एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी है। एंकल का एक्सरसाइज सबसे पहले करके आपको ये मसल को मजबूत करना है। जो घुटना के नीचे का जो पैर है उससे पिछला मसल है उसको, यही आपको खड़ा होने में और पैर का बैलेंस बनाने में और घुटना को लॉक होने में मदद करेगा। कोई गड्ढा है या कोई बाल्टी है उसमें जो उसको हम भरेंगे तो ऊपर से तो नहीं भरता जाएगा, उसमें डालेंगे नीचे मिट्टी डालेंगे या पानी डालेंगे तो नीचे से ही भरता हुआ आएगा ऊपर ना, ऊपर से तो भरता हुआ नहीं जाएगा नीचे। इसी तरह जो हमारा रिकवरी जो है, जो हमारा मोमेंट जो आएगा वो एंकल से ही ऊपर जाएगा और धीरे 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 वो नीचे से ही ऊपर की ओर वो आएगा ठीक होते हुए। ऐसा नहीं है कि पहले जांघ ठीक होगा उसके बाद घुटना ठीक होगा फिर ये पैर ठीक होगा फिर एंकल ठीक होगा, नहीं। नीचे जो पंजा है हमारा, पंजा के बाद एड़ी है, एड़ी के बाद घुटना है, नीचे से ही ये सेंसेशन, ये मसल में ताकत आना और मसल का मजबूत होना ये नीचे से ही होता जाएगा, जो हमारा एंकल के एक्सरसाइज है उससे। तो दोस्तों हम कहते हैं कि और सब एक्सरसाइज पर कम ध्यान दीजिए और एंकल पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारा अनुभव है, हम आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आप लोग का कमेंट था, उस कमेंट का जवाब हम दिए हैं। दोस्तों अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए जय श्री राम, प्रणाम। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा।